हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर चलेंगे। वेग इट मीन्स वेलोसिटी। आज हम समझेंगे वेलोसिटी यानी वेग होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। वेग इट मीन्स वेलोसिटी कहते किसे हैं? तो किसी गतिमान वस्तु की समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम वस्तु का वेग कहते हैं। इट मीन्स वेलोसिटी इज टाइम, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। यानी कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो प्रति सेकंड या प्रति एकांक समय में कितना विस्थापित होती है वो उसका कहलाता है वेग। तो वेग बराबर आता है विस्थापन बटे समय, और इसका एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड, और ये कैसी है? एक सदिश राशि है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे वी के ऊपर एरो, इट मीन्स इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वेग। किसी भी वस्तु के समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर कहलाती है वेग। अब बात आती है कि जब हम वेग ज्ञात कर रहे हैं तो ये कितने प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है या कितने प्रकार का होता है। तो वेग मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, फर्स्ट हम कहेंगे एक समान वेग। जैसे हमने एक समान चाल लिया था उसी तरीके से, एंड दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान विस्थापित होती है, यानी समान समयांतरालों में उसका विस्थापन समान होता है, चाहे समयांतराल कितना ही छोटा क्यों ना लिया जाए, तब वस्तु का वेग कहलाएगा एक समान वेग। ठीक है, तो यदि नोट डाउन कर लीजिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापित होती है, समान विस्थापित होती है, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों न हो, तब वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। यानी टाइम इंटरवल जो आप ले रहे हैं वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन तब भी उसका विस्थापन हर बार समान समय अंतरालों के लिए समान होना चाहिए, तो उसकी वेलोसिटी कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब भी कोई वस्तु यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गति कर रही होती है तो वस्तु की जो गति है वो कहलाती है एक समान गति। इट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक समान वेग कहलाता है, और एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गति एक समान गति, इट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। तो कई जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे ये शब्द कि एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। एक वस्तु एक समान गति की अवस्था में है, तो इसका सिंपल एक ही मीनिंग होगा कि वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है। ठीक है, दूसरे तरह की जो वेग हो सकता है वो कहलाता है असमान या परिवर्ती वेग। ठीक है, एंड दैट इज नॉन यूनिफॉर्म
और वेरिएबल वेलोसिटी। असमान या परिवर्ती वेग, बिल्कुल ऊपर जो डेफिनेशन ली है उसी से मिलती भी है। यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति कर रही हो कि वो समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न विस्थापित हो, यानी समान समय अंतरालों में उसका विस्थापन अलग अलग हो, तब उसका वेग कहलाएगा असमान या परिवर्ती वेग। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न विस्थापित होती है, भिन्न भिन्न विस्थापित होती है, तब उसकी, इसमें भी वही कंडीशन इंक्लूड है कि चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा हो। ठीक है, तब वस्तु का वेग असमान या परिवर्ती वेग कहलाता है। तो उस समय जो वस्तु का वेग होगा वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। और जब भी कोई वस्तु परिवर्ती या असमान वेग से गति करती है तो उसकी गति कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। और आ जाता है असमान वेग से गति करती वस्तु की, असमान वेग से गति करती या असमान वेग से गतिमान वस्तु की गति असमान गति, इट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। तो ये टर्म भी हम कई जगह इस्तेमाल करेंगे कि एक वस्तु नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इसका सिंपली एक मीनिंग होगा कि वस्तु असमान या परिवर्ती वेग से गतिशील है। इसका मतलब समान समय अंतरालों में उसका विस्थापन अलग अलग है। तो ये है दो प्रकार की गति। लेकिन जब वस्तु असमान या परिवर्ती वेग से गति कर रही होती है, तो जैसे हमने चाल को एक्सप्रेस किया, उसी तरीके से असमान या परिवर्ती वेग भी दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखते हैं स्टूडेंट, असमान वेग या परिवर्ती वेग को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि वस्तु असमान वेग से गतिशील है, तब हम उसको दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो असमान वेग को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहला जो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वो कहलाएगा तात्क्षणिक वेग। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से हमने चाल में भी लिया था, एंड दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर वस्तु परिवर्ती वेग से गतिशील है, असमान वेग से गतिशील है, तो किसी क्षण विशेष पर, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर जो उसका वेग है वो उसका कहलाता है तात्क्षणिक वेग। असमान वेग से
गतिशील किसी वस्तु का क्षण विशेष पर वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्षण विशेष पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, ये लगातार परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिए कोई वस्तु गतिशील है तो किसी मोमेंट पर आप देखते हैं उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। आपने स्पीड बढ़ाई, वो आगे बढ़ के 60 हो सकती है। अचानक ब्रेक लगा दिए, वो 30 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। इट मीन्स हर क्षण पर वेग अलग अलग हो सकता है, तो किसी क्षण विशेष पर वेग कहलाता है उसका तात्क्षणिक वेग। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको भी चाल की जैसे हमने लिया उसी तरीके से लेकर चलते हैं। तो यदि कोई वस्तु अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी में डेल्टा एस विस्थापित हो, तब वस्तु का तात्क्षणिक वेग इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 एंड डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसका मीनिंग लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 मीन्स डेल्टा टी लगातार 0 की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब जितना छोटे से छोटा उस गिवन परिस्थिति में हम ले सकते हैं, डेल्टा टी छोटा होना चाहिए, बट इट लिमिट, लेकिन उसका लिमिट लगा दी गई है, सीमा लगा दी गई है कि इट शुड नॉट बी 0, वो 0 नहीं हो सकता। एंड लिमिट के साथ डेल्टा कन्वर्ट्स इनटू डी एंड दैट इज डी एस अपॉन डी टी। तो ये विस्थापन का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलज कहलाता है, फर्स्ट डिफरेंशियल कहलाता है। एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट मीन्स तात्क्षणिक वेग। चूंकि वेग है तो मात्रक इसका भी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये है बहुत छोटे समय अंतराल में अगर हम किसी क्षण विशेष पर वेग देखना चाहते हैं तब। दूसरे तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेग को औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो कोई भी वस्तु गतिशील है तो टोटल टाइम इंटरवल कितना लगा और उसमें उसका विस्थापन कितना है, तो कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल के अनुपात को हम कहते हैं औसत वेग। ये सरलतम तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अगर असमान वेग से गतिशील है तो असमान वेग से गति करती वस्तु के कुल विस्थापन तथा लगे कुल समय, लगे कुल समय का अनुपात, तो इन दोनों का अनुपात कहलाता है वस्तु का औसत वेग कहलाता है। ठीक है, इट मीन्स औसत वेग बराबर होगा कुल विस्थापन, जितना भी हमने टाइम इंटरवल लिया है उसमें वस्तु का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बैठ रहा है बटे कुल समय। तो इन दोनों के अनुपात को हम कहेंगे वस्तु का औसत वेग। ठीक है, तो दोनों का आवश्यकता पड़ती है। औसत वेग वस्तु का कई बार न्यूमेरिकल्स में फाइंड आउट करना पड़ता। तो ये थे हमारा वेग, और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हम इसका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसको तैयार करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती तो यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में उसको शेयर करके सोल्व करा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, तैयार करिए इन सब चीज़ों को। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।